नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम मतदाता का मन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को कभी मुरार विधानसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2008 में जब परिसीमन हुआ तो इसको ग्वालियर ग्रामीण के नाम से जानने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो कि शहरी क्षेत्र को तीनों तरफ से ढके हुए है। यहाँ पर हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला रहता है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला होता है। इतना ही नहीं, जातिगत आधार पर यहाँ पर प्रत्याशियों को चुना जाता है और अपना प्रतिनिधि बनाया जाता है। वर्तमान में यहाँ से भारत सिंह कुशवाहा विधायक हैं और राज्य में प्रदेश के मंत्री भी हैं। भारत सिंह कुशवाहा के द्वारा तमाम वादे किए गए हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए हैं। हम इस विधानसभा के सफर पर चलने से पहले आकर देख लेते हैं कि क्या है इस मतदाताओं का मन टटोलने के लिए इस समय हमारी टीम जारगा गांव पहुंच चुकी है, जो कि ग्वालियर 14 ग्रामीण क्षेत्र में आता है जारगा गांव। और यहां के लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है उनके क्षेत्र में, वाकई विकास कार्य हुए हैं नहीं हुए, क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उसको टटोलने की हम कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि जो जारगा गाँव है, यहाँ की मुख्य समस्या क्या थी अभी तक? लाइट और बिजली थी तो वो सही हो गई है। जब कभी टूटा टाटी हो जाती है तो दिक्कत आती है। और क्या ऐसे विकास कार्य होने थे जो नहीं हो पाए? कुछ रोड की समस्याएं थी तो वो कुछ डल गया, लेकिन डंबर नहीं हुआ है उस पर भी। अभी चालू नहीं हो पाया। हाँ, आप बताएंगे कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, क्या रह गया है? हमारे गांव में वो स्थिति है कि आज तक कोई विकास न ऐसा हुआ न होगा भविष्य में। किसी भी प्रकार से ग्रामीण वाले शिकायत भी करते हैं तो मंत्री तत्काल से ठीक करा देते हैं। और हमारे गांव में कोई भी नहीं है, खरंजा है, नाली है, रोड है, गांव की समस्या है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आज की तारीख में गांव की हमारे की नहीं है। हेडपम्प से लेकर जल, नल, बिजली योजना सब प्रकार से गांव सुरक्षित है। और जो भारत सिंह ने किया है जारगा के लिए, वो अन्य कोई नहीं कर सकता है। क्षेत्र में भारत सिंह एक झड़ियाँ लगा रहे हैं कि जैसे सावन की घटा में वर्षा बरसती है, वैसे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भारत सिंह विकास की झड़ियाँ लगा रहे हैं। अभी जैसा विकास आप कह रहे हैं, हमने देखे यहाँ गड्ढे भी हैं, नालियों में भी स्थिति खराब है, सड़कें भी ऐसी लगी हैं। तो क्या ये पहले ऐसी थी या अब ऐसी हैं? इससे भी बुरी स्थिति थी पहले? पहले बहुत बुरी स्थिति साहब, यहाँ पानी भर जाता था। जिस सब हमारे मंत्री साहब की कृपा है, जे रोड हो गया, फुवारा रोड हो गया, चालू है वो रोड खेतों के लिए, किसान अब के लिए 2023 में जाने के चुनाव लिए। आने वाले हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा पेश करेंगे आने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? क्या भारत सिंह रिपीट होने चाहिए या फिर कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, हमारे मंत्री आना चाहिए। ऐसा क्या काम करा दिया मंत्री के जितने सभी एक साथ बोल रहे हैं? मंत्री जी ने वो काम कराए हैं कि अभी तक किसी ने काम नहीं कराई। रोड उनने दी, जारगा तो छोड़ो, पूरी विधानसभा के अंदर सारे रोड हैं, चाहे बिलाटी वाला रोड ले लो, चाहे मोहनपुर वाला रोड, बेंट वाला ले लो, चितौरा वाला ले लो। पहले इतनी स्थिति बेकार थी कि कम से कम 2-3 घंटे में आदमी पहुंच पाता था। अब स्थिति ये है कि 20 मिनट में मोह और 1 घंटा में वापस, ऐसी स्थिति है। कहीं भी विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी का इतना आशीर्वाद है। मेरे गांव में पानी की कोई दिक्कत नहीं, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ कहीं से कहीं तक कोई अब प्रॉब्लम क्या नहीं। ऐसी चीज़ है जो मंत्री को बनाओगे कि यहाँ तमाम समस्याएं जिनका निराकरण और होना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, या और कैसी चीज़ें हैं जिनकी आप मान के चलते हैं कि ये अभी गांव में होना चाहिए? मेरे
आइडिया से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मतलब सभी छोड़ी। विकास आप मानते हैं, सभी विकास हो चुका है। बाबा से पूछेंगे आप तो क्या हालत है यहाँ पर? सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, विकास हुआ है खूब। नहीं नाली तो ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी तक जिसका समाधान नहीं हो पाया और जो आपको लगता हो कि होनी चाहिए? हमारी प्रमुख समस्या थी, एक रोड था बनौली तराई से और जारगा पे जोड़ने के लिए। तो गांव वालों ने मंत्री जी से निवेदन किया तो वो भी मट्टी मुरम का करवा दिया है। डंबर का मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि चुनाव बाद इस पर डंबरीकरण करवा देंगे। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या थी, उसमें काफ़ी गड्ढे थे, उससे हमारी ज़मीन काफ़ी जॉइंट हो गई रोड से। और लाइट की भी समस्या थी तो लाइट की मंत्री जी ने ख़त्म कर दी। पानी एक प्रमुख समस्या है कई इलाकों में, और स्कूलों की क्या हालत है? स्कूल की थोड़ी बहुत मरम्मत करवाने की बोला है मंत्री जी ने, थोड़ी बहुत मरम्मत है हमारे स्कूल में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, बोले हो जाएगा वो काम। तो ये लग रहा है कि जारगा गांव पूरी तरीके से मंत्री जी के उसमें बोल रहा है कि मंत्री जी ने सब कुछ अच्छा कराया है। नहीं नहीं, उनका कार्य बोल रहा है, मंत्री जी ने कार्य बोल रहा है, कार्य काम किया है, वो काम बोल रहा है। हमें मंत्री कांग्रेस के लोग आएंगे यहाँ भी, बसपा के भी लोग आएंगे। कांग्रेस के लोगों ने हमारा पहले जो हरखेड़ा से जो रोड है वो करीबन 20 साल पहले का उन्होंने मंजूर किया था, वो अभी तक डलवा नहीं पाया। लेकिन जब बीजेपी शासन आया तो उन्होंने ही ये रोड डलवाया था। आपने भी बहुत कुछ देखा होगा, क्या लगता है कि क्या स्थिति रहने वाली है इस बार 2023 में चुनाव में? नहीं, बारासिंह को आना चाहिए, बारासिंह आगे तो और भी विकास होगा आगे। किस तरह का विकास हुआ है और क्या होगा? विकास यही हुआ है कि इस रोड से जब हरकुल औरतें जाती थी तो जमीन में कीचड़ में गिर करके जाती थी। ये उनकी देन है, आज तक सूखे में जाती और चली आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेड पंप पे एक 20-100 मीटर पे हेड पंप लगवा दी उन्होंने, कोई समस्या नहीं है पानी की। लाइट की अगर लाइट चली जाती है तो रात को फ़ोन करो तो 1-2 बजे तक कार मिस्त्री लगे रहते हैं, लाइट को सुधार देते हैं। हमारी समस्या सब सुन कई गांवों में हम गए, वहाँ कह रहे थे कि साहब लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कोई समझ। यहाँ नहीं चलती है ना, तो लाइट तो कहीं तार टूटते हैं, कोई कुछ होते हैं तो समस्या सुलझ जाती है, रात को ही बन जाती तो बच्चों के लिए कोई यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल या कोई क्या है? व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चेकिंग ही नहीं है, कोई चेकिंग ही नहीं है। मास्टर मनमानी करते हैं सर। क्या मनमानी करते हैं? एक मिनट, क्या मनमानी करते हैं? और जगह साहब पढ़ाई ना मोड़ी मोड़ा प्राइवेट में जा रहे हैं पढ़े बेकार। हाँ, और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ना। क्या व्यवस्था है बोलो? नहीं, अस्पताल नहीं, किसी कहाँ है तरह से? अस्पताल? अस्पताल नहीं है तो सर। ये मांग है ना कि अस्पताल होना चाहिए। हाँ हाँ, होना ये चाहिए। आप मांग करते हाँ, हैं ना हाँ। कि इस क्षेत्र में भी अस्पताल हो, हाँ, स्वास्थ्य होना हो। चाहिए। तो अभी जैसा बता रहे हैं मंत्री जी ने बहुत विकास कार्य नहीं तो कराए हैं। फिर विकास करो साहब, हेड पंप वगैरह लगा, लाइट आ रही है, सब बड़ा आ रहा हो। हाँ, तो अब जो आपकी क्या मंत्री जी से मांगे कि क्या होना चाहिए आगे चल के, क्या यहाँ क्षेत्र में कोई भी आता है उसका क्या जो जनप्रतिनिधि बने वो क्या जो विकास बिन करें? देख रेख करिए भाई, कत्तर है मंत्री जी। हम्म। हाँ, और हमारी बिन से कोई शिकायत नहीं है, वोटो भी नहीं देंगे। ऐसा क्यों? तो बिन ने काम करो। अभी आप कहने की व्यवस्था बहुत कम है, स्कूल नहीं है, ये नहीं है। नहीं तो स्कूल है तो है साहब, लेकिन बेका करें, क्षेत्र बिन पे बहुत बड़ा है साहब, चक्कर तो जाए। तो ये जो जारगा गांव के लोग हैं, और यहाँ पर जो हमने देखा कि इनका कहना है कि इनके क्षेत्र में बेतहाशा विकास कार्य हुए हैं, और जो क्षेत्र के विधायक और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के पक्ष में ये पूरा माहौल यहाँ दिख रहा है। हालांकि यहाँ भी कई समस्याएं हैं जो लोगों के जहन से निकल कर आई हैं कि स्कूलों में ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, और भी कई समस्याएं जिनका समाधान करना बेहद ज़रूरी है। और हालांकि यहाँ के लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं जो काम हुए, विकास कार्य हुए। इस विधानसभा में साल 2008 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसे विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने में आया था। इस चुनाव में बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा को 51,033 कुल वोट मिले थे। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के ही हम दूसरे एक गांव में हैं, कुशराजपुर गांव में हैं, जहां पर लोग मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस गांव के लिए हम आए थे तो हमें भी पता चल गया कि आखिर गांव होता है। यहाँ की सड़कों में सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा थे, आने में बेहद परेशानी होती है।
लोगों से हम उनके मन की बात जानते हैं। ये मतदाता हैं, आखिर इनके मन में क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी के जो प्रत्याशी उनको जिताते रहे हैं। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। अभी जो स्थिति है, आने वाला समय है, इलेक्शन का समय है 2023, क्या स्थिति आपके गांव में, क्या विकास हुआ है इन लगातार इतने सालों में? आप कितने सालों से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताते आ रहे हैं, कांग्रेस को जिताते आ रहे हैं? बीजेपी का प्रत्याशी हमारे यहाँ से कम 2 बार माननीय भारत कुशवाहा जी रह चुके हैं और मंत्री भी हैं वो, पर हमारे गांव से अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई विकास है अभी, ना कोई अभी विकास आया है और ना कोई योजना है हमारे गांव में, ना पानी की व्यवस्था है, लाइट की थोड़ी बहुत लाइट आती है जाती है, ना सड़कों की व्यवस्था है। हमें अगर कहीं जाना हो तो दूसरे गांव होके जाना पड़ता है। अगर हम बात करें, जैसे कोई बीमार हो जाता होगा तो फिर कैसे लेके जाते होंगे यहाँ से? अपनी खुद की व्यवस्था करते हैं, शांत हुए के ले जाते हैं। ये रास्ता में तो कर नहीं सकते हैं। क्यों? इस रास्ते में कोई व्यवस्था ही नहीं है। बरसात के समय तो बहुत ही परेशान होते हैं। तो ये जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है आपके क्षेत्र में, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही यहाँ लोग आते हैं। अभी अगर हम बात करें तो लगातार जैसा आप बता रहे हैं 10 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं भारत सिंह कुशवाहा, लेकिन अब क्या स्थिति रहने वाली है? अब स्थिति यही रहेगी कि बीजेपी तो आ नहीं सकती है। क्यों? बीजेपी इसलिए नहीं आएगी कि 10 साल हमने देख लिया है सभी लोगों ने कि वोट देते देते परेशान हो गए सभी गांव ग्रामवासी, लेकिन समस्या का हल कुछ भी नहीं होता है। हमने 2 बार भी कहा है उनसे, तो बोल देते हैं कि भारत सिंह कुशवाहा जी से बोला भी है, तो वो बोल देते हैं कि समस्या हल आपकी हो जाएगी, आप जाओ देख लेंगे, हम आदमी अपना भेज देंगे। सभा के ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर क्या कहते हैं मतदाता, क्या समस्या है उनकी, जो अपने विधायक से उम्मीदें उन्होंने जताई थी, क्या उम्मीदों पे विधायक उनके खरे उतरे या नहीं उतरे? सबसे पहले हम इस ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव में चलते हैं, जहां पर देखते हैं कि ग्रामीणों की क्या मुख्य समस्या है और क्या चाहते हैं वो सरकार से। तो आपने सुना मंत्री भारत सिंह कुशवाहा कितने दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया है, पानी की जो समस्या थी उसको खत्म किया है, बिजली की समस्या खत्म की है और लोग इसको लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब आइए मतदाता के मन को हम फिर टटोलने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मंत्री जी ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं और इस समय हम गांव में मौजूद हैं जहां पर बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं। किस गांव से हैं आप? लखनौती गाँव। लखनौती गांव से। अच्छा, आप ये बताइए, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पूरे गांव में बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, पानी की अच्छी सुविधा है, बिजली की अच्छी सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं, सड़कें हैं। कोई सुविधा ना है भाई साहब, कीचड़ में गपे रहे हैं, कोई नहीं आया जे गाँव में, कोई मंत्री अधिकारी नहीं आया। कचूना सुविधा काय की सुविधा है बताओ, तुम दीद रही है का? मंत्री तो कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है। बात झेल लिया तो कौन है मंत्री है, देख जाए क्या कर रहा है। रोड है नहीं है, बताओ रोड तो पानी है तो आप लोग कैसे चलते हैं, कैसे जाते होंगे? जाते कीचड़ में गपते निकलते पटरी का जाता है। हाँ, और क्या? बरसात में क्या हालत बरसात होती है? में जो मकान भरे हैं, मकान पानी बच जाता है, मकान पानी बढ़ जाता है। तो अब ये बताइए कि जैसे मंत्री जी कह रहे हैं हमने सब कुछ ठीक किया है, अब चुनाव है 2023 में, कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम लोग आएंगे,
तो आप क्या मान के चलते हैं कि किसके जरिए आपका विकास हो पाएगा? आपको नहीं बताए पंजाब के बाद कांग्रेस थे। क्या बाबा आप कुछ कहना चाह रहे थे कि क्या मंत्री जी को आप इस बार वोट देंगे कि कांग्रेस को देंगे हाँ, आप किसको वोट देंगे? यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस है देंगे। क्यों दोगे कांग्रेस को? हमारे रोड ही ना बना 25 साल से तो बढ़ रही है। कितनी परेशानी है आपको इस गांव में? बहुत परेशानी है वहाँ गाँव में। भाई क्या क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की कमी है और रोड की कमी है। बहुत ज़्यादा परेशानी। बहुत ज़्यादा परेशानी। हाँ देखिए, ये समस्या का तो हमें इसलिए भी आपको बता सकते हैं कि ये जो रोड है ये अभी तो यहाँ के कुछ लोगों ने ठीक करवा दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि महापौर के से हुआ है मत से, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र में भी आता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी आता है। और ये आप देखिए कि ये पानी की समस्या इस कदर है कि ड्रम में भरकर पानी ट्रैक्टर के जरिए लोग अपने घरों पे ले जाते हैं ताकि उनके घर में पानी जो है उपयोग कर सके, उनकी प्यास बुझ सके, और ट्रैक्टर पर लाद के ले जाते हैं। तो मतलब साफ है कि नल जल योजना हो या कोई भी हो, पेयजल की व्यवस्था बहुत खतरनाक है। आप क्या लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? घर पर पानी। क्यों? पीने के लिए। पानी है नहीं क्या आपके घर? नहीं। मतलब कैसे क्या है आपके? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, कहाँ से लेके आते हैं? हेड पंप से। ऐसे ही भर के ले जाते हैं? हाँ। ट्रैक्टर पे? हाँ। तो फैलता नहीं होगा इसमें? अब फैलता है ना। माता जी क्या स्थिति है आपके यहाँ, क्या व्यवस्था चल रही है यहाँ पे? सब ठीक है? ठीक है? व्यवस्था नहीं चल रही। हाँ बताओ। जगह रोड नाने गिर जाते हैं रात के पानी बसता तब। मंत्री जी से नहीं मिली आप? काउ से नहीं मिले जाए तो। नहीं, मंत्री जी आते हो कभी मिलने आपसे? कोई नहीं, जे आता ही नहीं है मंत्री। हाँ। आपने देखा है आपने कभी मंत्री जी को? मंत्री का कोई ना देखे मन तो हम तो तब देंगे वोट तब हमारा रास्ता अच्छी बन जाए। कौन को दोगी वोट? अब ते हमें को रास्ता बना देंगे और जे नल मल लगा देंगे तीन को देंगे। तो मंत्री जी तो कह रहे हैं हमने सब लगा दिया, नल लगा दिया। कछु नहीं यहाँ दिखा देखे जा मंत्री कीचो है, गन्ने में पानी भर रहा है मानने में। तो आप मंत्री के कार्यों से खुश हैं कि गुस्सा हैं? गुस्सा है अबे तो मंत्री जी से। हाँ, कह जी हमारे कीच मच रह गया हमारे गाँव में। अच्छा, कीच मच रह गया पानी। देखिए आपके यहाँ मंत्री जी आते होंगे, भारत सिंह कुशवाहा जी, कभी क्या क्या सुविधा? एक बार आए हैं, हाँ, जब इनकी पंचायत थी तब एक बार आए हैं, फिर को आए ना ने, और तब से मानी जी कीच मची है और पानी बस रहा है। पानी की कहाँ कोई निकास नहीं है और जो भरा है और गन्ने में पानी जा रहा है। नहीं तो अब फिर आएंगे, वो चुनाव आ रहा है, मंत्री भी आएंगे और भी लोग आएंगे, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में जो है कि रोड बन जाए तो बढ़िया, नाली लग के, और बस से काम ठीक है, वोट देंगे। मतलब कौन दोगे वोट? जो अच्छा काम करेगा मंत्री था को। कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी? कांग्रेस से देंगे। क्यों? काहे वोट रोड बनवा होता है। देखो बिल्कुल जो अभी मंत्री जिस तरह से कह रहे थे कि सभी जगह अच्छी व्यवस्था है, चाक चौबंद स्थिति है, नल जल योजना ठीक है, सड़कों की हालत ठीक है, लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं वो आपको बता रहे हैं, उनकी बातों से तो ये अनुभव हुआ है कि एक दो जगह विधानसभा क्षेत्र में जहाँ हम गए तो वहाँ ज़रूर कुछ ठीक है, लेकिन अधिकांश विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं, ग्वालियर ग्रामीण के जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लोग अभी भी पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा इन सुविधाओं से महरूम हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये लगातार बीजेपी को उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है, बीजेपी के जो व्यक्ति रहे हैं, प्रत्याशी जो रहे हैं, उनको प्रतिनिधि चुना है। लेकिन हालात ये है, हालांकि मतदाता खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे उनके मन में क्या है, लेकिन जो कुछ बोला है उससे एक तो बात साफ हो जाती है कि बीजेपी को लेकर मतदाताओं में जो हालत है वो ठीक नहीं है, उनके मन में कुछ तो चल रहा है, जो आने वाला समय ही बताएगा जब 2023 में मत पड़ेंगे और उसी दौरान पता चलेगा कि ईवीएम की जो मशीन है उस पर आखिर किसका बटन दबता है। कैमरामैन विजय के साथ विनोद शर्मा।
सांतों के जाते हैं शीतला रोड से, तब ग्वालियर पहुंचते हैं। सीधे तो निकल ही नहीं पाते हैं, गड्ढे कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि हाँ, पूरी पंचायत में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, कितने यहाँ पे हले आ जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज कोई बीमार हो गया तो अब क्या मन है आपका आने वाले समय में 2023 में? बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तमाम तीनों चारों कांग्रेस को देंगे वोट, कोई भी आया कांग्रेस का, तो त्रिकोणीय माहौल में रहता है यहाँ। बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तीनों के प्रत्याशी खड़े होते हैं। तो अब इतना सब कुछ है, आपने देखा है, तो अब आपकी आने वाले समय में जो रहेगा मत, जब 2023 में चुनाव आएगा इसी में साल, तो क्या मत है आप? कांग्रेस को देंगे। कारण क्या है? कांग्रेस को आपका देखो 20 साल दे के लिया, बीजेपी देख ली, बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, तो अब कांग्रेस को तो देखेंगे, कांग्रेस को तो देंगे। हाँ, विधायक जी आपके खड़े नहीं उतरे? नहीं, कोई नहीं उतर रहा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बताएंगे कोई क्या जो जैसा आप युवा हैं यहाँ, किस तरह से रोजगार की कोई व्यवस्था हो या कोई किस तरह से आप, क्या परेशानी है आप लोगों को? कोई व्यवस्था नहीं है, सब बेरोजगारी है, सब बागी युवक सारे पूरे बेरोजगार, क्या कोई होता व्यवस्था नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कुछ नहीं, फालतू में रोजगार, कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार फिर रहे हैं सारे। क्या क्या परेशानी है आपके सामने? बहुत बड़ी परेशानी है सर, एक नहीं है, 1000 परेशानी है। ये बीजेपी के राज्य में इतनी परेशानी है कि अगर कोई गर्भवती महिला हो, उसके पेट में बच्चा हो, तो उसे कन्ना पे धरकर पिपरौली गांव तक ले जाना पड़ता है जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है। क्यों? बरसात के टाइम में आदमी डूबा गड्ढा है। नहीं तो कभी क्षेत्र के विधायक से आपने कही नहीं? क्योंकि यहाँ तो लगातार भारत सिंह कुशवाहा तो है ही, इसके पहले भी कई रहे हैं। कुशवाहा जी से बोली, एक बार नहीं 1000 बार बोली है। क्या बोलते हैं? करवा देंगे, लेकिन काम नहीं होता है। अभी टंकी की बोल के गए हैं, वो भूमि पूजन का वो वोट रखा है, अभी तक नहीं हुआ है। कोई समस्या नहीं है। तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जा रहे हैं साहब, स्कूलों में जाते हैं, कभी मैडम आ जाती है, कभी नहीं आती है। अच्छा, कौन से? अच्छा, तो आप भी पढ़ने ही जाते होगे, है ना? अच्छा, और इन लोगों से भी पूछ लेते हैं कि क्या स्थिति है। आप इस सड़क से अभी होकर आए हैं और इस क्षेत्र के अगर विकास की बात करें तो कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है? कौन सी पार्टी विकास करा रही है? आने वाला समय किस पार्टी के लिए अच्छा या बुरा रहेगा? अब तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुद विकास कर रहे हैं, अपना पार्टी तो कोई नहीं आई है विकास करने। मरम डर रही है, वो लोग खुद ला रहे हैं, खुद अपने ट्रैक्टर से फैला रहे हैं। ना कोई नेता आया है, ना कोई आया है अभी तक। और रोड आप आओगे, रोड में तो आपने देखा होगा गड्ढा कितने हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है रोड की। तो क्या किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ छलावा हो रहा है हमेशा? अब देखो, वो तो नेता जाने छलावा हो रहा है कि क्या हो रहा है। आप खुद स्थिति देखो, रोड की हर एक चीज़ की देख लो, कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ। तो अब क्योंकि चुनाव तो है, मतदान तो करना पड़ेगा। देखो, चुनाव के टाइम तो हर एक नेता आता है, लेकिन चुनाव मन में भी तो कुछ होगा। कैसा? कहाँ रहोगे, किसके साथ रहोगे? बीजेपी, कांग्रेस? वो तो देखो समय बताएगा। हाँ, कांग्रेस को ही देंगे, वही करेगी कुछ उद्धार हमारे रोड का, गांव का विकास सब कांग्रेस ही करेगी। अभी तक हो नहीं पाया कभी उद्धार। अभी क्या हुआ है, रोड में कोई मरम नहीं।